हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपका चैनल पर स्वागत है। बैंक निफ्टी का फंडा। देखिए गाइस, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर कल बैंक निफ्टी को जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया था, आपसे क्लियरली बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 36,350 को क्रॉस करता है तो 36,350 को क्रॉस करने के बाद ही पहला टारगेट 36,500 और 36,520 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो 36,800 की तरफ जा सकता है। और आज जो कि बैंक निफ्टी ने आज का टारगेट बनाया वो है 36,775 का। ठीक है। तो और इसी तरह मैंने जो आपसे बताया था कि बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड पर आता है तो 36,900 को अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 36,700 और दूसरा टारगेट जो होगा 36,550 के आसपास। तो दोनों साइड पर अगर अगर आपने आज काम किया होगा तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। देखिए, बैंक निफ्टी सिर्फ लेवल्स पे काम करता है। आप कहीं से कुछ भी बाय सेल कर लेंगे तो आपको एक दिन प्रॉफिट हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, पर उसके बाद आप सारा का सारा मनी यहाँ पर लूज़ करके जाएंगे। ठीक है, इसलिए गाइज आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर ही काम करना है। बैंक निफ्टी हो गया या स्टॉक्स हो गया। देखिए, अगर आप इस चार्ट्स को देखते रहते हैं तो अपने आप आपको कुछ टाइम के बाद दिखने लगा कि चार्ट अपने आप ही कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। इसमें आपको पता लग सकता है कि आपको कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बैंक निफ्टी का 1 डे का डेली चार्ट दिखाता हूँ। मतलब अब देखिए, कल बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा हैमर बनाया, बट आज उस हैमर के ऊपर अपना क्लोज नहीं दिया। अगर आज हैमर के ऊपर क्लोज दे देता तो ये 37,100 तक भी जा सकता था। 37,100 से 37,150 तक। ठीक है। तो अब देखिए, आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ से इसने इतना बड़ा स्ट्राइक दिया और अब वहाँ से कंटिन्यू डाउन आ रहा है। अभी तक इसने कहीं भी अपने आप को एक हॉल्ट नहीं किया है। तो अब हमें देखना ये है कि बैंक निफ्टी किस जगह अपना हॉल्ट ले सकता है। तो अब हम यहाँ बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे क्लियरली कल बताया था, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो इस पॉइंट पर अपना रेजिस्टेंस लेगा। तो 36,800 से 36,850 का एरिया था। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने वहाँ पर अपना रेजिस्टेंस लिया भी। अब देखिए गाइस, बैंक निफ्टी एक बहुत ही ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि जहाँ से आप अभी आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि बैंक निफ्टी को आप थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर आप कल इसमें ट्रेड लेंगे तो कल देखिए ट्रेड एक जो ट्रेड मिलेगा वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये देखिए आप, अगर कल में जैसे कि आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 35,695 पर, तकरीबन 35,700 के आसपास। अगर कल बैंक निफ्टी अगर कल आपको बैंक निफ्टी इस रेंज में 35,000 वन सेकेंड फ्रेंड्स, यस, अगर कल आपको बैंक निफ्टी कल 35,900 से लेके 36,150 की रेंज में आपको ओपन दिखाई मिलता है कहीं भी। ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर जो मैंने आपको ब्लॉक्स बना के दिया है 36,150 और 35,850, इस रेंज के अंदर ओपन कल कहीं होता है तो आपको जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेक करे तो आपको अपना ट्रेड ले लेना है। देखिए, जैसे कि मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको किसी एक डायरेक्शन में चलना है तो आप अभी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और आपके स्टॉप लॉस इजीली हिट कर जाएंगे। इसलिए आप अपने छोटे टारगेट तक जाइए, छोटे टारगेट कैच कीजिए, अपना प्रॉफिट बनाइए और शान बैठ जाइए बस। और काम आपको सिर्फ लेवल्स पर ही करना है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 36,150 से लेके 35,850 की रेंज में ओपन हुआ और अगर ये डाउन साइड में जैसे ही 35,000 करीब जैसे ही 35,850 की रेंज को ब्रेक करता है तो आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। 35,850 के नीचे जो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आज के लो के अराउंड ही मिल जाएगा। 35,000 पहला टारगेट होगा, 35,700 और दूसरा होगा आज का लो 35,550 या 530। ये दो टारगेट आप रखिएगा। इसी तरह अगर बैंक निफ्टी 35,900 के ऊपर ओपन हुआ और 36,150 के ऊपर होने के बाद यहाँ पर पहले इस वाले एरिया में यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताए। ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा वक्त बिताए, 3 से 4 कैंडल 5-5 मिनट की होल्ड करता है, उसके बाद जब 36,150 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक अच्छा मूव मिल जाएगा। 36,150 के ऊपर जो आपको अगला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 36,300 और अगला मिलेगा 36,450। ये आपको 36,450 से 36,500, ये आपको 2 पॉइंट
मिल सकते हैं। तो आप इसमें अपनी नज़र बनाए रखिएगा। देखिए गाइस, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े लेवल्स को इस टाइम मत कैच कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ईजिली हिट कर जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आप अभी बैंक निफ्टी में कोई भी लेवल नहीं है। अगर कल बैंक निफ्टी गिरावट और बढ़ती है, अगर कल 35,500 के भी नीचे जाना शुरू करता है, तो ये जो बैंक निफ्टी ने अपना कल एक लो बनाया था 35,340, वो इसको ज़रूर टेस्ट करने जाएगा। ठीक है भाई, 35,340, और हो सकता है 35,340 को टच करने के बाद ये एक बहुत अच्छा स्पाइक ऊपर की साइड का भी दे सकता है। ठीक है गाइस, अगर देखिए आप अपने टारगेट के लिए जाते हैं 200 से 250 पॉइंट के लिए, वहाँ आपका 100 से 125 पॉइंट का एक एसएल भी ज़रूर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट में काम करना है आपको, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के आपको एक बहुत बड़ी मनी लूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ यहाँ से। ये बैंक निफ्टी का हाई था परसों का, थर्सडे का। उसके बाद से बैंक निफ्टी, अगर देखिए, अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ खुलने के बाद अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बार मुझे लगता है होल्ड करने के बाद फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में बियरिश ट्रेंड कायम है। मुझे ऐसा ही लगता है। अगर ये 36,150 के बाद ऊपर भी चलना शुरू होगा, तो किसी ना किसी पॉइंट पर यहाँ आके या इस जगह आके ये डाउन ही आएगा, या यहाँ से या यहाँ से, इसको आना डाउन ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड पे अपने चल रहा है। इसको एक अच्छी, मतलब एक नहीं, दो से तीन बड़ी बड़ी मतलब ग्रीन कैंडल्स बनानी पड़ेंगी, और उसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इंट्राडे में ऊपर का लेवल कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, उसकी क्लोजिंग सबसे वैल्यूएबल होती है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में आप गाइस देख के काम कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आप ऑप्शंस अगर बाय करते हैं तो ऑप्शंस के ऊपर इतना रिलाई मत कीजिएगा। देखिए, और हमेशा एट द मनी पर आपको काम करना है। जैसे मैंने आपको बताया 36,150 के ऊपर बाय करना है, तो आपको 36,100 की कॉल पकड़ के चलनी है इन द मनी। और इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि 35,850 को ब्रेक करता है, तो आपको 35,900 या 35,800 की पुट पर ही काम करना है। ठीक है गाइस, और बड़े टारगेट के लिए अभी काम मत कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ सकता है, कहीं से कहीं बहुत बड़ा जंप भी आ सकता है। देखिए, जैसे कि आज आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करके देखिए। देखिए, बैंक निफ्टी हमेशा लेवल पर काम करता है। अगर आपने इसमें अच्छे से काम किया होगा, तो ये देखिए कैसे क्लियरली बैंक निफ्टी A1 साइड में गया। यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, जिसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग ऑन द टॉप। अगर कैंडल आपका सॉरी गाइस, अगर एक लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर कोई कैंडल फॉर्म होती है, तो उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज़ उस कैंडल की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और उसके बाद देखिए, अब कंटिन्यू डाउन साइड, और उसके बाद सस्टेन होकर साइड बाय साइड चलता रहा। ये देखिए, और उसके बाद डाउन आ गया। ठीक है गाइस, तो आपको देखना यही है कि आपको किस लेवल पर बैंक निफ्टी को कैच करना है। और अगर मार्केट में स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आप हिट हो जाता है, तो उस मार्केट को एक स्टॉप लॉस दे के अपने नेक्स्ट लेवल के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अ, हमें कभी भी स्टॉक मार्केट से या बैंक निफ्टी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ लेवल्स पे काम करना है। देखिए गाइज, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या मैं आपको इसी तरह, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के एक से अच्छे लेवल दे रहा हूँ, क्या मैं आपको स्टॉक की भी लेवल दूँ? क्या आप स्टॉक पे भी काम करना चाहते हैं, या सिर्फ आप बैंक निफ्टी पर ही वर्क करेंगे? अगर आप बैंक निफ्टी में ही काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको एक स्टॉक्स पर भी, आपको एक या दो या तीन जो भी स्टॉक्स मुझे मिले, मैं आपको उसमें लेवल दे सकूं, ताकि आप उस पर अच्छे से काम कर सकें और अपने एक अच्छे से प्रॉफिट बना सकें। देखिए, मार्केट में अगर आप लर्न करते हैं तो आप कंटिन्यू आगे तक जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको अब करना ये है कि अब जो भी मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, इन लेवल को आप अच्छे से नोट करके रखिए, और जैसे ये ब्रेक होते हैं, तो आप अपना एक स्टॉप लॉस के साथ अच्छे से टारगेट के लिए बैठ सकते हैं आराम से। आप बार बार एंट्री बैंक निफ्टी में मत कीजिए कि नीचे जा रहा है तो पुट खरीद लेता हूँ, फिर ऊपर को जब मार रहा है तो मैं कॉल खरीद लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। ठीक है गाइस, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं आपको जैसे बैंक निफ्टी में इतने परफेक्ट लेवल दे रहा हूँ, क्या आप बैंक निफ्टी के
नहीं सॉरी, स्टॉक के भी आपको ऐसी लेवल चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ। कल से इस पर भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और आप उस पर ज़रूर काम कीजिए और अपना एक प्रॉफिट, अच्छा सा प्रॉफिट बनाइए। देखिए मैं बैंक निफ्टी की और सॉरी मैं एक अलग से भी वीडियो लेके आना चाहता हूँ, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप भी अपने आप कुछ ना कुछ वर्क कर सकें और दूसरे लोगों को भी बता सकें। ठीक है गाइस? ठीक है गाइस, आप प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं आपसे बाकी कल मिलता हूँ और आपको नई ट्रेड बताता हूँ कि कहाँ बैंक निफ्टी आगे जा सकता है। ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू सो मच।